नमस्कार मित्रों, RVIS क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आए हैं। वीडियो बहुत अच्छा है। सभी परीक्षाओं में यह पूछा जाता है। PCS से लेकर SSC परीक्षाओं में जनरल नॉलेज पूछा जाता है। समीक्षा अधिकारी परीक्षा हो गई, आपकी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा, अपर निजी सचिव परीक्षा, टेट, सी-टेट, सभी परीक्षाओं में सामान्य ज्ञान पूछा जाता है। तो धमाकेदार वीडियो है, रुके रहिएगा। क्वालिटी खराब है लेकिन मटेरियल में दम है। आपको क्वालिटी चाहिए तो हट जाइए, मटेरियल चाहिए तो रुके रहिए। जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि उसे भोजन करना कब है, कब रोक देना है भोजन करने से, तो वह किस बीमारी से पीड़ित होता है? बुलीमिया बीमारी से। ल्यूकीमिया एक प्रकार का कैंसर है। कौन सा? ब्लड कैंसर, जिसमें असाधारण तरीके से बढ़ोतरी हो जाती है व्हाइट ब्लड सेल्स की। श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या जब लाखों में पहुंच जाती हैं तब ल्यूकीमिया अर्थात ब्लड कैंसर हो जाता है। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं, नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। नाइट्रोजन सीधे नहीं प्राप्त करते, नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में मौजूद है सबसे ज्यादा, लेकिन वो नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। मानव जैसा लघुत्तम माने छोटा कपि है गिबन। वही आइए, आइंस्टीन महाराज को 1921 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किस कारण से? प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए। ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ D2O, जिसे भारी जल कहा जाता है। चिंपैंजी, गुरिल्ला, ओरांगुटान क्या हैं? महाकपि हैं। अगला क्वेश्चन, लौहयुक्त यौगिक जो रक्त को लाल रंग प्रदान करने के साथ साथ उसमें ऑक्सीजन का संचार करता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन स्तर कितना होना चाहिए महिलाओं का? 11 से 14 और पुरुषों का 12 से 16। मानव गुर्दे में पथरी प्रायः बनती है। जो पथरी होती है गुर्दे की, किससे बनती है? कैल्शियम ऑक्सलेट की बनती है। भाइयों बहनों, कैल्शियम ऑक्सलेट। विटामिन जो शरीर में भंडारित नहीं होता, विटामिन सी। हम विटामिन सी बाहरी रूप से लेते हैं। नींबू, आंवला, खट्टे पदार्थों में विटामिन सी पाया जाता है। एक गिलास पानी पीने से कैलोरी मिलती है। पानी में कोई कैलोरी नहीं होती भाइयों बहनों। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बाहुल्य होती है एमाइलेज की। एमाइलेज बासमती चावल में पाया जाता है। आइए, जिसके चयापचयी प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है, तो प्रोटीन में लगभग 4-5 के बीच में किलो कैलोरी प्रति ग्राम, और कार्बोहाइड्रेट में भी 4-5 किलो कैलोरी प्रति ग्राम। वहीं वसा में डबल मिलती है, 9.3 किलो कैलोरी प्रति ग्राम। तो वसा में ज्यादा अधिकतम ऊर्जा मिलती है। पीनल ग्लैंड से निकलने वाला जो हार्मोन्स है, इसका नाम है मेलाटोनिन। पीनल ग्लैंड से मेलाटोनिन हार्मोन निकलता है, को क्या कहते हैं? रात या अंधेरे का हार्मोन्स कहते हैं मेलाटोनिन को। पीनल ग्लैंड से निकलते हैं मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन, जर्मेनियम तथा सिलिकॉन है अर्धचालक पदार्थ कहे जाते हैं। जर्मेनियम, सिलिकॉन। आइए, डेंगू बुखार से सब लोग पीड़ित होते हैं। हमको भी डेंगू हो गया था। तो डेंगू बुखार में मानव शरीर में कमी हो जाती है, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। प्लेटलेट्स का समान स्तर 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच होना चाहिए, और डेंगू में ये बहुत कम हो जाता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ जीव के कारण होता है। इसका वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर है। मलेरिया से प्रभावित होने वाला प्रमुख अंग तिल्ली होती है, प्लीहा कहते हैं। ठीक है। यक्ष्मा, जिसे टीबी का रोग कहते हैं, यक्ष्मा, तपेदिक या क्षय रोग संक्रामक है, जिसका कारण है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु। ज्वर, लगातार खांसी आना, खून के साथ बलगम आना, सांस फूलना, वजन में कम होना, भूख ना लगना, ये सब लक्षण है तपेदिक अर्थात टीबी के। वर्णांधता, जिसे कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, को लाल हरा रंग पहचान में नहीं आता। लाल हरा अंधापन या डॉल्टिनिज्म
डॉल्टनिज्म भी कहते हैं। यह एक एक्स लिंग सहलंग वंशानुगति रोग है। वर्णांता में वाहक स्त्रियां होती हैं। पास की वस्तु तो साफ दिखाई देती है, दूर की वस्तु धुंधली दिखाई देती है। निकट दृष्टि दोष या माइओपिया हो गई है, और ये दोष मुझे है। मुझे निकट दृष्टि दोष है, मुझे दूर की वस्तु साफ नहीं दिखती है, पास की वस्तु मैं आराम से पढ़ लेता हूं, तो मुझे बीमारी है माइओपिया। ठीक है, निकट दृष्टि दोष। आइए कुछ और टॉपिक पर चर्चा कर लेते हैं। इकोसिस्टम पर, जरा पर्यावरण पर चर्चा करते हैं, इकोलॉजी पर चर्चा करते हैं। विश्व का विशालतम सर्वाधिक स्थायी पारितंत्र, स्टेबल इकोसिस्टम, समुद्री पारितंत्र कहा जाता है। वहीं पृथ्वी सम्मेलन +5, पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में, और ये 1997 की बात है। ये +5, 92 में 5 जोड़ दो, 97 हो गया। हुआ था 1997 में, न्यूयॉर्क में हुआ था। कहां हुआ था दोस्त? न्यूयॉर्क में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसे धरणीय विकास या सतत विकास कहते हैं, के लिए एक वैश्विक कार्यक्रम, कार्य योजना क्या है? एजेंडा 21। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए है। 17 सस्टेनेबल विकास लक्ष्य, धरणीय विकास लक्ष्य प्राप्त किए गए जाने हैं। वर्ष 2030 तक प्राप्त किए जाने, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दोस्तों, 2030 तक प्राप्त। कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है। धान का खेत कृत्रिम है, हाँ, मनुष्य द्वारा लगाया गया है ना, इसीलिए। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। यह होता है एक खुला तंत्र, ओपन सिस्टम। गहन पारिस्थितिकी, डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था? इंपॉर्टेंट है, डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग अर्ने नैज ने किया था, अर्ने नैज। गहन पारिस्थितिकी। आइए अगले प्रश्न पढ़ते हैं। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को पारिस्थितिकी पदछाप, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कहते हैं। पारिस्थितिकी फुटप्रिंट की माप की इकाई क्या है? भूमंडलीय हेक्टर, ग्लोबल हेक्टर। पारिस्थितिकी पदछाप की माप की इकाई भूमंडलीय हेक्टर है। पारिस्थितिकी निशे या आला, निशे को बोलते हैं आला, की संकल्पना को प्रतिपादित किया था जोसेफ प्रिंसेप ने, ग्रीनेल्स ने, पारिस्थितिकी निशे की संकल्पना को प्रतिपादित जोसेफ ग्रीनेल्स। जैव विविधता का ह्रास माने कमी का प्रमुख कारण क्या है? प्राकृतिक जो आवास विनाश हो रहा है, ये प्रमुख कारण है, बार बार पूछा जाता है ये। जैव विविधता के संदर्भ में भारत के हॉट स्पॉट क्षेत्र, देखिए पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय श्रृंखला, म्यांमार भारत सीमा तथा सुंडालैंड। आइए, सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है दोस्तों? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, जूम कर देते हैं, जूम नहीं हो रहा है। सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि, अम्लता में वृद्धि के अलावा वह अन्य कारण जिसके फलस्वरूप प्रवाल भित्ति, कोरल ब्लीचिंग होती है, वैश्विक तापन, वैश्विक उष्णन। देखिए, ये संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2011-20 का दशक निर्दिष्ट किया था, जैव विविधता दशक। तो 2011 से 20 का दशक जैव विविधता दशक है। सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग वॉल्टर जी रोसेन ने किया था। इंपॉर्टेंट है, वॉल्टर जी रोसेन ने बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था। पशुओं के दर्द निवारक के लिए डाइक्लोफेनेक सोडियम का उपयोग है। समष्टि में ह्रास के लिए उत्तरदायी। गिद्धों की जो संख्या कम हो रही है, उसका कारण यही दर्द निवारक दवा डाइक्लोफेनेक सोडियम है। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन का 21वां सम्मेलन पेरिस में हुआ था। बहुत सम्मेलन होते हैं, इसे अपडेट कर लीजिएगा। ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देने वाली प्रमुख गैसें कौन कौन? तो ग्रीन हाउस प्रभाव में जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन गैस योगदान देती हैं। आइए एक छोटे से और टॉपिक पर चर्चा कर लेते हैं। प्रमुख संस्थान, उनके स्थान पर चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान देहरादून में है। कहाँ है दोस्तों? देहरादून में। राष्ट्रीय अस्थि रोग विकलांग संस्थान कलकत्ता में है। अली यावर जंग राष्ट्रीय बधिर संस्थान, बधिर, मुंबई में है। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान सिकंदराबाद में है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में ही है, डालीबाग में, याद रखिएगा।
राष्ट्रीय उद्यमिता लघु व्यवसाय विकास संस्थान नोएडा में है। आइए, राष्ट्रीय कृषि आर्थिकी और नीति अनुसंधान संस्थान नेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च NCAP का संस्थान नई दिल्ली में है। भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम हमारा कानपुर में है, ठीक है, ALIMCO, ठीक है। आइए थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, ज़्यादा पढ़ना चाहिए, पढ़ के थोड़ा संविधान में भी आ जाते हैं। संविधान अनुच्छेद 50 क्या है? कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना। अनुच्छेद 52 भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है। 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति के बारे में बताया गया है। वहीं 54 में संघ की कार्यपालिका किस में निहित है? राष्ट्रपति जी में निहित है, लेकिन प्रयोग प्रधानमंत्री या उनका मंत्रिमंडल करता है। 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है। 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति है। 56 में राष्ट्रपति की पदावधि है। 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं दी गई हैं। 63 में भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना, इसका वर्णन किया गया है। 65 में, अनुच्छेद 65 में राष्ट्रपति पद के में आकस्मिक रिक्ति या उनकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के बारे में वर्णन किया गया। अनुच्छेद 65 की बात है। 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन बताया गया है। 67 में उपराष्ट्रपति की पदावधि। 164 में मुख्यमंत्री अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। 164 में वहीं 249 में राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित के विधि बनाने में संसद की शक्ति दी गई है। राज्य सूची में भी संसद विधि बना सकती है अनुच्छेद 249 के तहत, यदि राष्ट्रीय हित सामने आ रहा है तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर धमाका लेके आएंगे। चलिए पढ़ते रहिए, बार बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा।